5 देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। जैसे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में सीखा था कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम कब होते हैं। देखिए जब हम लोग लोकल मैक्सिमा या मिनिमा निकालते हैं लोकल इंटरवल में, तो बहुत सारे हमको मैक्सिमा और मिनिमा उसमें फाइंड आउट होते हैं। तो उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होती है मैक्सिमा की, वो होती है क्या आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो सबसे कम वैल्यू होती है फंक्शन की उसको हम बोलते हैं मिनिमम, है ना, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो यहां पर देखो, यहाँ ओपन नहीं, यहाँ क्लोज इंटरवल दिया गया, यानी कि मुझे x की दो वैल्यू पहले से ही पता है, -2 और 2, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं क्या इसके बीच में भी, क्या इस इंटरवल के बीच में भी क्या कोई वैल्यू हो सकती है ऐसी। तो उसके लिए हम लोग f' पता करते हैं, क्या आएगा 3x², और f' इक्वल टू अगर 0 कर दें तो यहां पर मुझे x इक्वल टू 0 मिल जाएगा। यानी एक क्रिटिकल पॉइंट और है जो इन दोनों के बीच में है, ठीक ना, ये चीज समझ में आ गई। तो अब मुझे किस पे चेक करना होगा, 0 पे देखना होगा, -2 पे चेक करना है और 2 पे चेक करना है। अब हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। अब देखो डायरेक्ट आप फंक्शन में रखो f0 की वैल्यू क्या आएगी, तो 0 ही आएगी। f-2 की वैल्यू क्या आएगी, तो दैट इज -8 आ जाएगी, है ना। और f2 की वैल्यू की बात करें तो क्या आएगी, 8 आएगी, ठीक। तो आपने क्या देखा कि मिनिमम क्या है वैल्यू -8 है और मैक्सिमम क्या 8 है। सो देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, किस पर, एट x इक्वल टू 2 पर, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी है, -8 एट x इक्वल टू -2 पे। बात आ गई समझ में। तो इस फंक्शन की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू जो एब्सोल्यूट है वो 8 है, और मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यू है वो -8 है। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में भी सेम यही प्रोसेस, f' पहले निकाल लो, तो ये आ जाएगा क्या sin x, और यहाँ आ जाएगा cos x, और ये आ जाएगा sin x, ठीक है ना। और f' से हम लोग एक और क्रिटिकल पॉइंट पता कर लेंगे, तो ये cos x sin x इक्वल टू 0, यहाँ से आपको x की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप चलो लिख देते हैं 10x इक्वल टू यहाँ पर क्या मिल जाएगा 1, यानी x की वैल्यू यहाँ π/4 मिल जाएगी, क्योंकि इस इंटरवल के बीच में हमको चलना है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो अब मुझे देखना होगा 0 यानी कि π/4 पे, ठीक है ना, π/4। अब जगह एक चीज और समझो, देखो 0 और पाई के बीच में एक ही वैल्यू होती है ना, ये तो क्लियर है ना। क्योंकि देखो ऐसा कभी कभी हो सकता है कि 0 से 2 पाई दी जाए तो मुझे एक वैल्यू यहाँ और मिल जाएगी, क्योंकि देखो फर्स्ट सेकंड इसमें भी नेगेटिव है, तो यहाँ तो पॉजिटिव की वैल्यू की बात हो रही ना, तो यहाँ पर आके पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन हमें 0 से पाई के बीच में ही केवल रहना है, ये भी ध्यान रखना होगा। अब देखो π/4 पे चेक करना है, और किस पे चेक करना है, 0 पे और पाई पे, ठीक। तो सिंपल सा हम लोग f0 निकाल लेते हैं। देखो f0 क्या कि sin 0 प्लस cos 0। sin 0 की वैल्यू मालूम है क्या होती है 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, यानी इसकी वैल्यू आ गई 1। और π/4 की वैल्यू देखो sin π/4 और प्लस cos π/4, यानी कि 1/√2 प्लस 1/√2 कितना आ जाएगा 2/√2, यानी कि √2 केवल आ जाएगा, ठीक। और ऐसे ही हम लोग पाई पर चलते हैं। पाई पे देखो sin पाई प्लस cos पाई, तो sin पाई यानी sin 180 डिग्री, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, cos 180 डिग्री -1, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। अब देखो हमारे पास 3 वैल्यू आ गई, एक तो 1 है, एक √2 है और एक -1 है। तो क्या है देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम √2 है सबसे बड़ी 1.41 समथिंग, और ये सबसे मिनिमम वैल्यू आ गई। सो हम अपना आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमा, है ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू √2 एट किस पे, एट x इक्वल टू π/4 पे,
ऐसे आपको आंसर लिखना होगा। एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1 किस पे, एट x इक्वल टू पाई पे। समझ में आ गया? तो ऐसे ही करना है क्वेश्चन, और भी हम लोग इसी तरह सिमिलर और पार्ट भी। कम टू नेक्स्ट, फिफ्थ का थर्ड पार्ट देखो। थर्ड भी सिमिलर है, जैसे फर्स्ट और सेकंड हम लोगों ने किया, इसे थर्ड और फोर्थ भी किएंगे। तो यहाँ भी देखो क्लोज इंटरवल है -2 और 9/2। एक पॉइंट हम लोग और यहाँ से निकालते हैं, एक या दो जो भी निकलेंगे, जरूरी नहीं कि एक ही निकले, एक से ज्यादा भी पॉइंट हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो 4 माइनस और ये आ जाएगा 2/2x, यानी ये कैंसिल हो गया। तो f डैश x इक्वल टू 0। सो 4 माइनस x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 4। एक ही पॉइंट निकला इनके बीच में, देखो ये चेक कर लो, इन दोनों के बीच में ही होगा, -2 और 9/2 के बीच में ही निकलेगा, ये ध्यान रखना है। अब देखो चेक किस पे करना है, -2 पे चेक करना है, 4 पे चेक करना है और 9/2 पर। आपको ये 3 क्रिटिकल पॉइंट आपको मिलेगा। तो एक एक पे देखते हैं। -2 पे देखें क्या होगा, तो 4 इंटू -2 -1/2 इंटू -2 का स्क्वायर, यानी कि माइनस का 8 माइनस का 1/2 इंटू 4, 2 2 जा 4, तो कितना जाएगा, -8 -2 दैट इज ए माइनस का 10। ठीक, अब दूसरा पॉइंट है अपना 4, तो 4 लेंगे तो 4 इंटू 4 हो जाएगा, -1/2 और 4 4 जा 16, यानी 2 8 जा 16, यानी कि 16 माइनस 8 दैट इज ए 8 आ गया। ऐसे ही आपको 4 9/2 पे चेक कर लेना है, तो कितना, 4 इंटू 9/2 माइनस 1/2 इंटू 9 9 जा 81/4। तो ये देखो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 18 माइनस 81/8, यानी 144 माइनस 81/8, माइनस कर लो, 4 माइनस 1 कितना होगा, 3, और ये हो जाएगा 6। ठीक, ये आ गया। अब देखो ये जो वैल्यू है ये 8 से छोटी है, ये ध्यान रखना। 8 8 जा 64 होता है, नहीं, ये वैल्यू 8 से छोटी है। तो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो 8 है और मिनिमम वैल्यू है वो -10। तो फाइनल आंसर आप क्या देंगे, देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 8 एट किस पे, x इक्वल टू 4 पे। ये हो गया एक आंसर। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -10 एट, देखो -10 है ना, माइनस का है, तो ये किस पे, एट x इक्वल टू -2। ऐसे आपका ये आंसर आ गया। ठीक, ये समझ में आया, ऐसे करना था ये। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में f डैश x निकाल लो इसका, तो क्या आएगा, 2x - 1। क्लियर। और इसको अगर हम लोग 0 करेंगे तो मुझे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। तो अब मुझे चेक करना होगा x इक्वल टू -3 पे, 1 पे, क्योंकि 1 तो पहले से ही वहाँ है और 1 फिर से आ गया, तो बस 2 ही पॉइंट पर आपको चेक करना है। तो देखो f -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 कितना बन गया, 3 माइनस 4 4 4 जा 16 प्लस 3 दैट इज ए 19। और f1 निकाल लो, f1 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, यानी कि आ गया 3। तो मिनिमम वैल्यू 3 हो गई, मैक्सिमम 19 है। सो व्हाट इज आंसर, एब्सोल्यूट वैल्यू इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम है ना, आप लिख लेना, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 19 इज 19 एट x इक्वल टू -3 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज, ये क्या बन जाएगी, 3 एट x इक्वल टू 1। अंडरस्टूड। तो ऐसे ये सिंपल क्वेश्चन हैं इस तरह के। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 6, कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, है ना। और ये आपको एक फंक्शन गिवन है कंपनी का, किसी कंपनी में क्या प्रॉफिट हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग p डैश x, ये तो 0 हो गया, ये 72 माइनस
10 टू जा 36x। तो सेम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये भी, जीरो कर दिया, क्रिटिकल पॉइंट हम लोगों को मिल जाएंगे 72 माइनस 36x इक्वल टू जीरो, देन एयर x इक्वल टू ये माइनस 72 है, ध्यान रखना है। तो ये आ जाएगा 2, x की वैल्यू क्या आएगी 36 टू जा 72 होता है, -2 आ गया। अब इस पॉइंट पर मुझे चेक करना होगा क्या इस पॉइंट पर कंपनी का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये देखना होगा। क्रिटिकल पॉइंट अपना ये मिल गया, तो देखो इसमें आ जाएगा केवल -36, और जो कि ये लेस देन क्या है 0, सो देयरफॉर प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, क्या होगा मैक्सिमम, है ना, एट x इक्वल टू -2। -2 पर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, जब x की अगर -2 वैल्यू रख दें तो मैक्सिमम प्रॉफिट पर पहुंचेगी कंपनी। और प्रॉफिट कितना होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल दो इसका कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा। सो मैक्सिमम प्रॉफिट इक्वल टू फंक्शन में रख देते हैं p माइनस 2, 41 माइनस 72 माइनस का 2, 18 एंड -2 का स्क्वायर। तो ये आ गया 41 प्लस 144 माइनस 72, 2 2 जा 4, 18 4 जा 72। तो फिर से ये कितना हो जाएगा 41, ये फिर से 72 ही आ जाएगा, और प्लस कर लेंगे तो 3 और 7 और 4 11। तो प्रॉफिट कितना होगा 113, ठीक है, यूनिट जो भी है प्रॉफिट है तो 113 हम लिख के छोड़ दें क्योंकि कोई भी यूनिट नहीं दी गई। ये चीज समझ में आ गई, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7th में कह रहा है कि फाइंड द बोथ मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। देखिए fx इक्वल टू फंक्शन गिवन है, थोड़ा बड़ा फंक्शन है, 3x की पावर 4 है, माइनस 8x क्यूब है, और प्लस का 12x स्क्वायर है, और माइनस का 48x है, और प्लस का 25 है। और यहाँ पर इंटरवल आपको दिया गया है, क्लोज इंटरवल दिया गया, यानी 0 और 3 भी हैं इसमें, यानी इस पर भी हमको चेक करना पड़ेगा, किस पे, क्लोज इंटरवल पे। ये चीज़ आ रही समझ में? चलिए देखते हैं कैसे होगा, गर्मी बहुत है। तो देखो सबसे पहले f डैश x इक्वल टू 4 3 जा 12x क्यूब, 24x स्क्वायर, 24x माइनस 48। ये चीज़ समझ में आ रही? चलिए इसके देखो फैक्टर हो रहे हैं, 12x स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x माइनस 2, 24 कॉमन ले लें तो यहाँ आएगा x माइनस 2। तो ऐसे करके टोटल से तो 12 कॉमन है, तो x स्क्वायर प्लस 2 और x माइनस 2। अब थोड़ा यहाँ समझना होगा कि जब हम लोग f डैश x इक्वल टू 0 लिखेंगे तो एक तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 2 आ जाएगा, बट x स्क्वायर प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0, ये 0 में नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इसे क्या कर दे 0 कर दे, इसलिए इसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, है ना, ये रिजेक्टेड हो गया, ठीक। अब मुझे चेक करना होगा किस पे, 0 पे, 2 पे और 3 पे। तो देखो f0 क्या आएगा, तो f0 डायरेक्ट 25 हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि सब ये सब तो 0 ही हो गया, 25 आ गया। और f2 पे देखते हैं क्या आएगा, तो थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन हो गया भैया, 8 2 का क्यूब प्लस 12 2 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25। तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 4 4 और 4 4 जा 16, ये 48 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 64 64, 4 और 12 चौको 48 माइनस 96 प्लस 25। चलिए चेक कर लो भाई, ये भाई प्लस माइनस कितना हो गया 96, है ना, ये हो गया प्लस का, दोनों करेंगे ना तो 96 आएगा, और ये इसको कैंसिल कर देगा। चलिए कुछ तो आसान हुआ, और ये माइनस का, और ये आ गया 9, और यहाँ बचा 5 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, तो माइनस का 39 आएगा, ठीक है, सही है।
9 5 14, 3 2 5 1 6, ठीक। अब निकालना एक और रह गया क्या, F3, इससे भी निपटो भाई। 3 की पावर 4 माइनस 8 3 क्यूब प्लस 12 3 स्क्वायर माइनस 48 इंटू 3 प्लस 25। चलो इसको भी देखो भाई। तो इसको सॉल्व किया जाए 3 का क्यूब, तो कैसे किया जाए, सिंपल हो जाए इससे अपना, नहीं होगा। 3 3 जा 9 9 जा 81 हो जाएगा, और 8 इंटू 27 3 3 जा 9 108 3 8 24 और 3 चौको 12 और 2 14 प्लस 25 कितना आएगा ये, 3 एकम 3 3 8 24 3 8 24 3 एकम 3 3 8 24 3 8 24 3 चौको 12 2 14, सही है। 8 7 56 8 दूनी 16 5 21 प्लस 108। कैलकुलेशन है इसमें भाई ज़बरदस्त है, इसको प्लस कर लो भाई। कुछ कैंसिल तो ऊपर वाले थोड़ा आसानी से हो गए थे। 243 और 108 कितना आएगा, इसे जोड़ लो। 5 8 5 13 13 और 3 16 2 2 और 1 3 3 और 1 3 और 1 3 और 4 7 2 3। फिर से एक बार चेक कर लो तो छोटा सा पूरी मेहनत बेकार कर देगा। 5 8 5 13 13 और 3 16 की 6 हासिल का 1 2 और 1 3 3 3 और 4 7 और 2 और 2 1 3, ठीक है। माइनस के देखो कितने, 6 और 4 10 4 1 5 1 6 2 और 1 3 360। तो बेटा कितना आ गया, 16 आ गया है ना, 16। तो आगे लिख लेंगे आप कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू कितनी है ये, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 25 है, ठीक है ना। अब आगे आंसर आप लोग लिख लेंगे, कोई इतना बड़ा नहीं, आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन भी यही पूछ रहा था कि फाइंड द बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या है 25 और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 39। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 0 से 2 पाई के इंटरवल में इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, है ना। तो सबसे पहले वही क्रिटिकल पॉइंट के बीच में निकालते हैं क्या कि f डैश x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 cos 2x, यानी कि f डैश x इक्वल टू 0 किया तो ये आ गया 2 cos 2x इक्वल टू 0, देन cos 2x इक्वल टू cos 0 की वैल्यू यहाँ 0 अभी लिखते हैं। अब देखो यहाँ 2x है, वैसे तो आपको मालूम है कि 2x इक्वल टू क्या क्या आएगा, cos 2x यानी कि 90 पर वैल्यू 0 होती है। एक तो ऐसे आपको याद ना हो इस तरह वैल्यू, तो आपको मैं एक टेक्निक बता दूं। देखो एक तो 90 पर, फिर जस्ट आप नीचे आ जाओ, 90 पर 0 हुई, फिर इसमें पाई और ऐड कर दो तो 3 पाई बाई 2 पर 0 हो गया, ठीक। फिर और ऊपर आ जाओ, पाई बाई 2 ऐड कर दो तो इसमें पाई बाई जब 2 पाई जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 5 पाई बाई 2 आ जाएगा, और फिर पाई ऐड कर दो तो 7 पाई बाई 2 आ जाएगा। अब आपके दिमाग में आके इंटरवल तो 0 से 2 पाई था और हम लोग तो यहाँ पर बहुत आगे तक पहुँच गए, है ना। तो देखो एक चीज़ समझो पहले, जो ये इंटरवल है इसका मतलब क्या है समझ लो कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन आर इक्वल टू 2 पाई, ये गिवन है। लेकिन यहाँ तो एंगल है 2x, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और ये 2x लेस देन आर इक्वल टू 4 पाई। यानी अब इसके लिए इंटरवल होंगे जब ये 2x बिलोंग किस में कर रहा है 0 से लेके 4 पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, इसलिए मुझे 7 पाई बाई 2 तक लेना पड़ा। अब इसके आगे हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि बाहर निकल जाएगा। और स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है इसकी 0 से और 4 पाई से, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गई ना, स्टार्टिंग कहाँ से 0 से 4 पाई के बीच में। तो x की वैल्यू क्या आएगी, एक तो 0 ही रहेगी, ये क्या आएगा पाई बाई 4, यहाँ पर 3 पाई बाई 4 5 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4, ये वैल्यूज निकल के आ गई। यहाँ तक आया समझ में।
तो फिर से हम लोग अब वैसे हमने निकाल दिया कि ये x की वैल्यू, हमें जरूरत तो इसी वैल्यू की रहेगी क्योंकि डायरेक्ट हमको यहाँ पर चेक करना है, सभी पर चेक करना है, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं f0 पर। चलो इस साइड करते हैं तो सभी एक स्ट्रेट लाइन में हो जाएंगे। f0 की वैल्यू क्या होगी, तो साइन 0, साइन 2 इंटू 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। फिर दूसरी वैल्यू क्या लेंगे, π/2, π/2, तो साइन π/2 रखेंगे जब यहाँ पे तो 2x है ना, डायरेक्ट लिख रहे हैं ये, सॉरी यहाँ पर, हाँ यहाँ पे हमको क्या लिखना होगा, π/4, तब हम यहाँ पर लिखेंगे साइन 2x यानी कि π/2 हो जाएगा। और साइन π/2 की वैल्यू क्या, 1। फिर आप चेक करेंगे किस पे, 3π/4 पे, 3π/4, तो साइन कितना आ जाएगा, 3π/, यहाँ पे 2 बन जाएगा। बात आ रही समझ में, क्योंकि यहाँ वैल्यू रख रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना। अब ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, -1, भाई π/2 है ना, इसे समझो π/2 पर, फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, इससे चलता है सीरियल से। फिर अगला क्या आएगा, 5π/4 पे, तब ये क्या बन जाएगा, साइन, और ये आ जाएगा 5π/2, तब वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। फिर हम लोग देखेंगे 7π/4, तब वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई, और ये आ जाएगा 7π/2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। और लास्ट में f, और लास्ट में क्या थी, 2π, तो जब 2π हम लोग लिखेंगे तब यहाँ पर क्या आएगा, है ना, x की वैल्यू 2π, तो ये कितना हो जाएगा, 4π, दैट इज आल्सो बी 0। अंडरस्टूड। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, क्वेश्चन हमारा यही पूछ रहा था ना। क्वेश्चन कह रहा था कि एट व्हाट पॉइंट द इंटरवल डज द फंक्शन sin 2a अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, किस किस पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। देखो एक तो 5π/4 पर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, 3π/4 पर वैल्यू अटेंड करेगा, सॉरी 3π नहीं 5π पे, ठीक है। ये दो इंटरवल ऐसे आए जहां पर वैल्यू, और यही आपका आंसर रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 चेक कर लेते हैं जरा, 1 मिनट। एक्सरसाइज अपनी है 6.5, हाँ, x π/4 और x 5π/4, करेक्ट। तो इस पर ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा फंक्शन, समझ में आ गया ना, तो ये इसका आंसर होगा। अंडरस्टूड। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 में कह रहा है कि फंक्शन है sin x प्लस cos x और व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला मेथड देखो क्या है कि अगर हम इस फंक्शन में 1/√2 से इंटू और डिवाइड कर दें तो मुझे मिलेगा √2 sin x प्लस √2 सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, √2 से अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। अब देखो ये बन जाएगा cos π/4 sin x और ये बन जाएगा sin π/4 cos x, यानी कि ये आइडेंटिटी हो गई √2 एंड sin x प्लस π/4 की, ठीक लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो अब लॉजिक लगा लो क्या कि sin x प्लस π/4 की जो वैल्यू होती है वो -1 से बड़ी और 1 से छोटी होती है, ठीक है ना। मुझे √2 चाहिए तो मैं दोनों साइड में √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, √2 sin x प्लस π/4 एंड √2। तो इस तरह से √2 इज लेस देन, और ये बन गया आपका फंक्शन और √2। सो व्हाट इज ए मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ही तो केवल पूछी गई थी, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इज ए √2 एंड मिनिमम वैल्यू इसकी आएगी वो -√2। एक तो मेथड ये था। दूसरा मेथड था कि मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता
और ये आएगा cos x माइनस साइन x, ये क्वेश्चन आप कर चुके हो। तो यहाँ पर आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे, tan x इक्वल टू 1 यानी x इक्वल टू π/4, और एक और आपका पॉइंट होगा π/4 और एंड 5π/4, यानी कि ये पॉजिटिव है तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जाएगा और एक थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, दो जगह ये। अब इन पे हम लोग इसकी वैल्यू निकाल देंगे, f π/4 की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा, साइन π/4 प्लस कॉस π/4, तो यानी 1/√2 प्लस 1/√2 दैट इज ए 2/√2, सो दैट इज ए √2। और दूसरे पर निकालेंगे 5π/4 पे, तो क्या आएगा, साइन 5π/4 प्लस कॉस 5π/4, इसको हम लोग लिखेंगे पाई प्लस π/4, और ये भी हो जाएगा क्या, कॉस पाई प्लस π/4। कॉस 180 प्लस थीटा, ये तो माइनस का साइन π/4 मिल जाएगा, और ये भी माइनस का मिल जाएगा कॉस π/4, क्योंकि ये सब थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहे हैं। तो माइनस का 1/√2 माइनस का 1/√2, तो ऐसे भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, आंसर इज √2 है। दिस इज ए वन मेथड एंड अदर मेथड, दोनों में से कोई भी एक मेथड आप अप्लाई करोगे आपका क्वेश्चन 100% सही आएगा। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है मैं फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, इंटरवल इज गिवन 1,3 और सेकेंड इंटरवल गया -3 और -1, दोनों पर आपको अलग अलग वैल्यू पता करनी होगी, ठीक है। तो पहले हम इंटरवल 1-3 के लिए काम करेंगे। तो ये तो कॉमन आपका पार्ट है, f' 6x² -24, ठीक है ना। सो देयरफॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए 6 कॉमन ले लेंगे, तो ये x² -4 इक्वल टू 0, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो +-2 आएगी, यानी x की वैल्यू 2 एंड -2, बट -2 नॉट बिलोंग्स टू 1,3, so we will find, इसलिए हमको क्या निकालना होगा, f1 और f2 और f3, इन पे आपको वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है ना, क्योंकि -2 नहीं लेंगे क्योंकि इंटरवल में ये बिलोंग नहीं करेगा। अब चेक कर लेते हैं जल्दी से, f1 पे देखो वैल्यू क्या आएगी, 2 -24 प्लस 107 इक्वल टू क्या आएगा, 109 -24, so that is a 5 and 8, 85 आ जाएगा, है ना। तो एक ये वैल्यू आ गई। f2 के लिए चलिए, 2 इंटू 2 का क्यूब 8, 24 2 जा 48 प्लस 107 यानी 16, और ये 107 कितना हो जाए, 7 6 13 23 ना, 16 17 7 6 13, ठीक है। और माइनस का 48, जल्दी से माइनस कर लें, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 और 11, 1 बचेगा 4 7, तो ये आ जाएगा 75, 8 5 13 7 4 11 12, ये भी सही। और अब चलते हैं f3 पर, तो 3 3 जा 9 3 जा 27 2 जा 54, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, समझ जाएंगे ना। 3 3 जा 9 3 जा 27 2 जा 54 -72 और प्लस 107, इसका ज़रा कैलकुलेशन कर लीजिए। देखो ये याद रखना, एक 85 निकली, एक 75 है, तो ये कितना आ जाएगा 161 -72, ठीक है। तो यह कितना आ जाएगा, ये 9 और 15 5 3 8 89 आएगा, 9 2 11 और 8 2 16। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 89, यही आंसर हो गया इसका। तो एक आपका इंटरवल पे आ गया मैक्सिमम वैल्यू, इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू आ गई 89, किस पे, जब आपका एट x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू 3 पर इसका 89 आ गया, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब देखिए ये जो पॉइंट है हमारे वो तो यही रहेंगे। अब वहाँ पे क्या नहीं है, 2 बिलोंग नहीं करेगा, 2 नॉट बिलोंग्स टू
-3 to -1. So we will find क्या f -2 f3 सॉरी और f -1 पे, इस पर अब आप लोगों को निकालना वैल्यू। तो देखते हैं भैया f-2 क्या बताता है। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यानी कि माइनस का ये 16 आ जाएगा। यहाँ भी हम लोगों ने निकाला था ना 2, तो 8 2 जा 16 आया था ना, ठीक। और इधर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 48 और प्लस 107, कैलकुलेशन कर लो। और ये कितना हो जाएगा 7 और 8 15, 4 1 5 और ये 155 माइनस कर दो 16 तो 9 और 4 - 1 दैट इज 3, 139। 9 6 15 3 4 1 5 1 139 एक वैल्यू आ गई। चलिए f-3 और निकाल दीजिएगा। तो वैल्यू तो यही रहेगी 54, 3 3 जा 9 3 जा 27, 2 जा माइनस का हो जाएगा बस, और ये भी प्लस का हो जाएगा 72 प्लस 107, तो माइनस का 54, 7 2 9 और ये 7 179, सही है। माइनस कर दो तो यहाँ आ गया 5 और ये 2, 125 आ गया ये। अब बचा f-1, तो -1 रखेंगे तो ये आएगा माइनस का 2 प्लस का 24 प्लस 107, चेक कर लो यही आएगा। तो ये कितना भैया बन जाएगा, ये तो 2 यानी कि 129 ही आएगा भाई, 22 हो गया और ये 729 हो गया। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या आई 129। सो मैक्सिमम वैल्यू इज 129 एट x इक्वल टू -1, किसमें, सेकेंड इंटरवल में, और फर्स्ट इंटरवल में 80 समथिंग। ये मैंने बाई मिस्टेक गलत लिख दिया भाई, है ना, ये गलती हो गई, गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो गई है। 139 भैया बेटा बड़ा है ना, 129 छोटा है, वो बाई मिस्टेक में से लिख गया। तो किस पर ही आ जाएगा, -2 पे हो जाएगा, ठीक है। अब आ गया समझ में। तो 139 दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि गिवन दैट एट x इक्वल टू 1 द फंक्शन अटेन द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। ये पॉइंट नोट करने वाला है कि x इक्वल टू 1 पर फंक्शन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है, और जो इंटरवल है वो 0,2 आपको गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखो सिंपल क्वेश्चन है ये कि f(x) इक्वल टू, तो आपको मालूम है x⁴ - 6, 2 बार लिख दिया है 6x² और प्लस ax + 9, यही है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 62 है, सॉरी दैट इज 62x²। फिर से एक बार भैया देख लें, गलत हो गया तो फिर 62 ही है, ठीक है। तो इसका जब हम लोग f' निकालेंगे तो क्या आएगा, 4x³ माइनस और 2 2 जा 4 2 6 जा 12x और प्लस a, ये चीज़ समझ में आ रही है। चलिए अब देखो क्वेश्चन ये कह रहा कि एट x इक्वल टू 1 फंक्शन यानी कि f(x) अटेन मैक्सिमम वैल्यू, और 1 जो है ना वो 1 है ना, वो बिलोंग भी कर रहा है किसमें, 0,2 में। अंडरस्टूड। देयरफॉर f'1 जो होगा वो मस्ट बी 0। क्लियर ना। तो f'1 अगर हम लोग निकालेंगे तो वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि x इक्वल टू 1 पर क्या हो रहा, फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू पर अटेन कर रहा है जाके, यानी वहां से वो क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो f'1 क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। अब देखो है क्या हमारे पास वैल्यू, क्या है वैल्यू, रख देते हैं 4
-124 प्लस ए इक्वल टू 0, यानी कि 120 माइनस का प्लस ए इक्वल टू 0। देयरफॉर ए की वैल्यू क्या आ गई 120। ठीक, यहाँ तक आया समझ में। अब हम लोग इसे वेरीफाई भी कर लेते हैं, क्या ये सही है अपना क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको पहले फंक्शन चेंज करना होगा, यानी x की पावर 4 माइनस 62 एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स प्लस 9, ये फंक्शन है अपना। ठीक है ना। अब वैल्यू रखो पहले तो 0 पे चेक कर लो भाई, f0 पर क्या आएगा, क्योंकि 0 भी है ना। यहाँ पर हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 पॉइंट पे चेक करना होगा। 1 माइनस 64 प्लस 120 प्लस 9, तो ये कितना आ गया, ये 9 1 10 यानी कि 130 माइनस 64 माइनस कर दीजिएगा, तो ये आ गया 6 और ये बचा कितना 12 और ये 6, 66 है ना। सही है, 6 4 10, 6 6 12 1 13। ठीक है। अब दूसरी वैल्यू थी f1, तो f1 पे अभी हम लोग नहीं निकाले कोई वैल्यू है ना, तो निकालते हैं वैल्यू क्या आएगी। देखो 1 माइनस 62 प्लस 120 प्लस 9, तो ये कितना बन जाएगा। और ये 64 कहाँ से आया था, 64 एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया 0 पे। ओ गॉड, सॉरी भाई सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गया है ना, गलत वैल्यू रख गए मैं। अरे यार कहाँ दिमाग चला गया। तो मैं चेक करा था f0 पर भैया, तो ये तो 0 हो गए, ये भी 0 हो गए और ये भी 0 हो गए, क्या आ गए प्लस 9 आ गया। फालतू में दिमाग लगा डाला है कैलकुलेशन में, कहाँ रखना है तो क्या पहुँच गए। और फिर f1 की वैल्यू रख लो 1, देखो 0 लिखा था लेकिन दिमाग में 1 चल रहा था, इसलिए सब हो गया अगर 1 माइनस 62 प्लस, और ये 62 है, ये गड़बड़ कर रहा है ना, 62 एक्स स्क्वायर था, मैं 64 कहाँ से लिख गया। 120 प्लस 9, तो ये हो गया 130 माइनस 62, तो ये किसकी वैल्यू कितनी आ गई 8 और 6, 68 आ गया ये। फिर रख लो वैल्यू f2 की, f2 पर देखो कितना आएगा, तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 248 और प्लस 120, 2 जा 240 प्लस 9, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बच जाएगा 60, उसको इधर माइनस करेंगे तो 16 और 9 कितना 25 और माइनस का 8, क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा 5 2 7 यानी कि 17। तो देखो 1 पे 68 है, यानी कि f डैश 1 पे जैसा क्वेश्चन ने कहा ना कि 1 पे एट x इक्वल टू 1 पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगा। तो यहाँ देखो ये प्रूफ भी हम लोगों ने कर लिया कि 68 मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की, किस पर 1 पे। समझ में आ गया ना। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।